इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार पर और आरोपी पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है और जो पीड़ित है उनको देने के लिए कहा है। सोचिए क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में बताएंगे। दो हिंदू बहनों ने इस्लाम धर्म अपनाकर अपना मजहब तब्दील कर लिया, उसके बाद उनको घर में बंधक बना लिया गया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार और घर वालों को 25 लाख रुपए देने के लिए कहा है। सोचिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट से उम्मीदें हैं, लगातार इस तरीके के फैसले बता रहे हैं कि अभी भी इस देश में संविधान और कानून जो है अगर बचाने का कोई काम कर रहा है तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो। सिर्फ ये इकलौता फैसला नहीं है, इसके अलावा तमाम ऐसे फैसले आए हैं जिसमें पुलिस की नीयत पर सवाल उठाए गए हैं और पुलिस पर फटकार लगाने का और जुर्माना लगाने का काम किया है। क्या है पूरी खबर आगे वीडियो में बताऊंगा। और सोचिए मुस्लिम महिलाओं को किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है वो भी समझने की जरूरत है। एक अस्पताल में एक महिला नमाज पढ़ने लगी, फिर क्या था, ये जो भक्त हैं किस तरीके से उनके सामने गायत्री मंत्र बजाने लगे। सोचिए इनका मजहब, इनका धर्म जब ही जागता है तब कोई मुसलमान को देखते हुए हैं। सोचिए अस्पताल में मरीजों का सहारा डॉक्टर के अलावा सिर्फ ईश्वर रहता है, वो उससे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वही काम ये मुस्लिम महिला कर रही थी, लेकिन ये बैठा अंधभक्त जो है वहां पर भक्ति बजाने लगा। सोचिए ना उसके बाद बजाया ना उसके पहले बजाया। तो इस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। और सोचिए यही लोग ट्रेनों में, सड़कों पर, बस अड्डों पर, हर जगह जो है वो धार्मिक कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर मुसलमान 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ ले तो इनको जो है दर्द होने लगता है पेट में और फिर ये जो है धार्मिक बनने लगते हैं। सोचिए, तो ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है और ये बताता है कि आज देश कहां आ चुका है। नफरत इतनी फैल चुकी है कि अगर कोई अपने मजहब धर्म पर चल रहा है तो उसको देखकर निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा सोचिए क्या किसी ने सोचा है, एक बंगाल की मुस्लिम महिला को उसके पास जन्म प्रमाण पत्र था, उसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको बांग्लादेश घुसपैठिया बताकर बांग्लादेश भेज दिया गया है, जबकि उसके पति और बच्चे भारत में ही हैं, बंगाल में ही हैं। सोचिए इसके पहले भी एक फैमिली को भेज दिया गया था, बाद में पता चला कि ये तो भारत के नागरिक है, तब उनको वापस बुलाया गया। तो मुसलमानों को ऐसे निशाना बनाया जा रहा है और सिर्फ मुस्लिम नफरत पर यह बीजेपी सरकार चल रही है। हर जगह जहां देखो मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, उनको शिकार करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं। अभी एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2026 में जनवरी से अब तक 44 मौतें हुई हैं मुसलमानों की, जिसमें से 10 मौतें ऐसी हैं जो लिंचिंग या मारपीट के आधार पर हुई हैं। मतलब इन तथाकथित हिंदू रक्षा दलों या धर्म रक्षकों ने मुसलमानों को निशाना बनाया है। सोचिए नफरत कितनी बढ़ती जा रही है। तो ये खबरें बहुत खतरनाक है, ये देश को किस दिशा में ले जा रही है ये भी सोचने की जरूरत है। लोग कह रहे हैं कि जो भक्त हैं, जो अंकल आंटी वाले हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप वाले हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, उनको लेकर सरकारें एक डी रेडिकलाइजेशन का एक कैंपेन चलाएं, इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। ये नफरत में इतने सड़ चुके हैं कि मुसलमान देखते ही इनके अंदर का जो धर्म है वो जागने लगता है। तो ये खबरें हैं जो बहुत ही खतरनाक है, भयावह हैं। और अब मैं आपको वो खबर बता देता हूं कि किस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, ये नजीर है, ये जो फैसला आया है, ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, 2 बहनों को बंधक बनाने के एवज में 25 लाख का जुर्माना लगाया है पुलिस पर और आरोपी के पिता पर, मतलब जो लड़की थी उनके पिता पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन 2 लड़कियों को बंधक बनाकर रखा था। किस लिए? क्योंकि वो इस्लाम धर्म अपनाकर मुसलमान बन चुकी थी। इलाहाबाद में जब सुनवाई चली तो दोनों लड़कियों ने कहा कि हम पर किसी ने दबाव नहीं डाला, किसी ने लालच नहीं दिया, किसी तरीके की कोई भी दबाव नहीं था, हमने खुद अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपनाया है। इलाहाबाद ने उसको सुना और जो फैसला दिया है वो ऐसे माहौल में जब मुसलमानों को और या धर्मांतरण के नाम पर लोगों को फंसाने का काम चल रहा है, पूरा सिंडिकेट चल रहा है, ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला एक नजीर है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि हमारी आस्था से ये देश चलेगा। नहीं, ये देश संविधान से चलेगा और संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। वो हर अडल्ट को
ये अधिकार देता है कि वो अपनी मर्जी का धर्म चुन सकता है, अपनी मर्जी का जीवन साथी चुन सकता है, अपनी मर्जी का क्या खाएगा क्या पिएगा उसको पूरा अधिकार है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला योगी सरकार और उन तमाम तथाकथित जो धर्म रक्षक दल हैं उनके लिए भी नजीर है और मुंह पर तमाचा है। सोचिए, दो बहनें अगर इस्लाम में आ जाती हैं तो उनको बंधक बना लिया जाता है, उनको घर में बंद रखा जाता है, पुलिस भी उनका साथ देती है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन ये खबर आपको मीडिया में नहीं दिखेगी। अगर कहीं छोटा सा भी धर्मांतरण या ऐसा कुछ मामला आ जाता, सुबह शाम टीवी मीडिया पर यह डिबेट चलती कि देखिए रैकेट चल रहा है, हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या अब इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर बहस होगी? क्या ये खबर दिखाई जाएगी जिसमें 25 लाख का जुर्माना लगाया है? और अब वो तथाकथित जो धर्म रक्षक दल हैं क्या करेंगे? वो क्या अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी घेराव करेंगे? क्या उनको भी धमकियां देने का काम करेंगे? संविधान इस देश के हर नागरिक को यह चॉइस देता है कि वो जब अडल्ट हो जाए तो वो अपनी मर्जी से जिस धर्म में चाहे वो रह सकता है, जिससे चाहे वो शादी कर सकता है। लेकिन पिछले 10-12 सालों में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि समझो मुसलमान होना तो जैसे एक अपराध है। इस देश में मुसलमान आइडेंटिटी के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है वो सब आप देख रहे हैं। लेकिन अब ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसे हाईकोर्ट में ऐसे जज हैं जो रीढ़ वाले हैं, जो सच को सच कहते हैं और इंसाफ करते हैं। यही इंसाफ का तकाजा है, यही संविधान का तकाजा है। और संविधान कहता है कि एक भी नागरिक के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि उसके साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है, जिसकी मिसाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेश की है। सोचिए, पूरी मैं कहानी आपको बता देता हूं कि क्या मामला था, क्या खबर थी। लेकिन उससे पहले जरा ये खबर और देखिए कि कैसे जो है मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, असम के डिब्रूगढ़ की महक अहमद 19 साल की हत्या कर दी गई। उसकी लाश एक पीजी के कमरे में मिली। महक 3 हफ्ते पहले अपनी फ्रेंड के साथ नोएडा आई थी। दोस्त संजना 2 दिन के लिए बाहर गई हुई थी। संजना के कमरे से सटा हुआ कमरा बिहार के रमन का था। कमरे के बाहर लॉबी में शराब पीने को लेकर महक और रमन के बीच विवाद हुआ। 2 दिन बाद लौटी संजना को महक नहीं मिली। उसका फोन बंद मिला। पड़ोस के बंद कमरे से बदबू आनी शुरू हो गई तो पुलिस बुलाई। कमरे में महक की लहूलुहान लाश मिली। महक के शरीर पर धारदार हथियार से कई वार किए गए। इस कमरे में रहने वाले बिहार का रमन फरार है। रमन बीटेक किए हुए था और कई महीनों से बेरोजगार था। सोचिए, ऐसी ही खबर हमने आपको दिखाई थी नोएडा की, जो जामिया से एक लड़की पढ़ी हुई थी, नोएडा में रह रही थी लिव इन में, उसकी भी इसी तरीके से हत्या कर दी गई थी। अब ये महक अहमद नाम की लड़की जो नोएडा में रह रही थी, उसकी भी उसके पड़ोसी रमन ने हत्या कर दी है। क्या ये मीडिया इस पर बहस करेगा कि मुस्लिम महिलाओं को, लड़कियों को किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है? और ये तो बाकायदा एविडेंस है वीडियो में। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग कहते हैं कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ, उनको प्रेम जाल में फंसाओ, उनका शिकार करो। एक लड़की को फ्रिज में काट के रख दिया था एक मुस्लिम लड़के ने, उसको किस तरीके से, आज तक उसकी डिबेट होती है। लेकिन क्या महक अहमद पर डिबेट होगी जिसकी हत्या कर दी गई नोएडा में? ये तो खबर तक नहीं बनी है। सोचिए, खबर तक नहीं बनी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मीडिया कितना जातिवादी और सांप्रदायिक है, और यही इसका असली चरित्र है। हापुड़ निजी अस्पताल में पढ़ी नमाज वीडियो वायरल। मुस्लिम महिला ने अस्पताल में पढ़ी नमाज। हिंदू युवक ने फोन में हनुमान चालीसा चलाई। नमाज पढ़ रही महिला के पास हनुमान चालीसा चलाया। पिलखुआ क्षेत्र के निजी मेडिकल कॉलेज का मामला। सोचिए, मुस्लिम महिला नमाज पढ़ रही है तो हनुमान चालीसा बजा दिया अपने फोन में। तो ये इस तरीके से जो है एहसास कमतरी में जीते हैं। और ये देखिए, मैं आपको ये खबर दिखा देता हूं जो मैंने आपको बताया। देखिए, धर्म परिवर्तन के बाद बंधक बनाई गई 2 बहनें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुआवजे का दिया आदेश। 25 लाख का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला नजीर बनना चाहिए। यह फैसला न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद को जिंदा रखने की एक आस है। दरअसल दिया भाटिया और अंशु भाटिया ने धर्म बदल लिया था। इन दोनों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था, जिसके इनके परिजनों ने उन्हें घर में बंधक बनाकर रखा हुआ था। पीड़ित युवतियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए दोनों युवतियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। दोनों युवतियां इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हुई। दोनों बहनों ने बताया कि उन्होंने अपनी इच्छा से इस्लाम को स्वीकार किया है। अंशु ने 2020 में और दिया ने 2021 में अपनाया था। उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया कि उनका यह फैसला किसी बल, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, लालच आदि से प्रेरित है। दोनों बहनों ने आरोप लगाया कि धर्म परिवर्तन की वजह से पिता ने उन्हें घर में बंधक बनाकर रखा था। दोनों युवतियों से बातचीत के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि इनके जवाब सहज, सुसंगत और स्पष्ट थे और कहीं से भी ऐसा संकेत नहीं मिला कि इसमें से किसी ने भी दबाव, डर, लालच या अनुचित प्रभाव में आकर धर्म परिवर्तन किया हो। हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों युवती बालिग हैं और उन्हें अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। कोर्ट ने कहा, जब एक व्यक्ति कानूनी तौर पर बालिग हो जाता है तो संविधान उसे आस्था, आवास, जुड़ने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रत्येक पहलू पर निर्णय करने का अधिकार देता है। इसमें ना तो ही राज्य और ना ही परिवार हस्तक्षेप कर सकता है। अदालत ने दोनों युवतियों के इस्लाम अपनाने की वजह से बंधक बनाकर रखने के आरोपी पिता और राज्य सरकार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है। ये खबर आपको कहीं मिलेगी? डिबेट होगी? क्या आपने टीवी अखबार में ये खबर देखी? सोचिए, दो बहनें जो इस्लाम धर्म अपनाकर मुसलमान बन गई थी, अब उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत देते हुए राज्य सरकार और परिवार पर 25 लाख रुपए का मुआवजा देने को लिए कहा है। लेकिन यह खबर आपको नहीं दिखेगी। आपको खबर दिखेगी तमन्ना मलिक की, जो कांवड़ लेकर जा रही हैं, जिनको कलमा तक नहीं आता है। सोचिए, तो यह सबसे बड़ी खबर है। और जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला आया है, यह बताता है, ये उन लोगों के लिए नजीर है जो लोग धर्म के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाते हैं और आरोप लगाते हैं कि धर्म परिवर्तन का रैकेट चल रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।